आराम हराम है ये नारा किन्होंने दिया था? सही आंसर बताइए। आराम हराम है ये नारा किसने दिया? सरदार पटेल साहब, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। क्या है सही आंसर? फटाफट से। चलिए, आराम हराम है ये नारा जो है देने का काम करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है कि नहीं? जैसे ही भारत आज़ाद हो गया, वैसी स्थिति में क्या है, लोगों को ऐसा लगा कि अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी आज ही के दिन, तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि भारत की हर प्रकार से स्थिति नाजुक थी। स्पेशली भारत जो है गरीबी के गहरे दलदल में क्या था, फंसा हुआ था, गिरा हुआ था। ठीक है कि नहीं? ऐसी स्थिति में भुखमरी थी, गरीबी थी, तमाम तरह की बीमारियां थी, और यहाँ पे विभाजन का जो है विभीषिका भी थी। लगातार जो है लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हर तरफ आप देखेंगे कार इस तरह की थी। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि बड़ा हर्ष उल्लास है कि भाई आज़ादी मिली, लेकिन तमाम तरह की समस्याएं तो थी। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे याद रखना है, आराम हराम का नारा देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। बात समझ में आ रही है? और क्यों इसका? क्योंकि भाई आप अगर आज़ादी मिल गई, आप बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको फिर से काम करना है, तरक्की के लिए आपको काम करना है। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, उनको सॉल्व आउट करने के लिए वर्क करना है। दैट्स वाई आराम इज हराम। ठीक है कि नहीं? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब बताइए। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? फटाफट से बताइए। पहली बार ये नारा किन्होंने दिया? साइमन गो बैक। आंसर बताइए। हु गेव द स्लोगन साइमन गो बैक? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, हमने आपको कई बार बताया था, 1919 में क्या आता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि 10 साल बाद क्या किया जाएगा, तो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू करने के लिए कमीशन भेजा जाएगा। और उस यहाँ पे जब वो भेजा जाता है, उसका गठन कर दिया जाता है कब? यहाँ 1927 में, जो कि क्या है, समय से पहले था। और प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सारे के सारे इसमें मेंबर, 7 मेंबर हुआ करते थे इसके अंदर, साइमन, सर साइमन के साथ में 7 मेंबर, वो सारे के सारे अंग्रेज थे, भारतीय कोई भी नहीं था। दैट्स वाई भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध किया। बात समझ में आ रही है? और इसमें पहला, अगर मैं विरोध की बात करता हूँ, लाला लाजपत राय जी ने क्या किया, जब 1928 में साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा, और वहीं पे क्या है, लाला लाजपत राय, पंजाब के जो शेर हैं, उन्होंने क्या किया, ये नारा बुलंद करने का काम किया, साइमन गो बैक, आप वापस जाइए। बात समझ में आ रही है? सही आंसर इसका क्या है? लाला लाजपत राय।